तो बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। 29 अप्रैल तक उन्हें जेल में रहना पड़ेगा क्योंकि उनके मामले की सुनवाई, जिसमें उन्होंने सीधे गिरफ्तारी को चैलेंज किया है, उसकी सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अपील पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है, और वो भी 24 अप्रैल को। इस मुद्दों के मायनों को समझिए दोस्तों। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी लगातार अपील कर रहे थे कि इस मामले की जल्द सुनवाई हो, जल्द सुनवाई हो, जल्द सुनवाई हो, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। आम आदमी पार्टी के समर्थक ये सवाल उठा रहे हैं कि दोहरे मापदंड क्यों? अन्य नेताओं, सत्ता से करीब पत्रकारों पे सुप्रीम कोर्ट इतनी एक्टिव क्यों हो जाती है, मगर जब विपक्ष की बारी आती है तो वहां पर ढिलाई क्यों बरती जाती है? समानांतर तौर पर आज, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं वो तिहाड़ जेल पहुंचे अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इससे पहले वो मुलाकात करना चाहते थे, मगर मुलाकात करने से मना कर दिया था, स्वीकृति मिलने के बावजूद, यह कहकर कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, सुरक्षा के कंसर्न्स है। यह बात संजय सिंह बता रहे थे। मगर आज वो मुलाकात हुई और यह बताया जा रहा है कि आमने सामने मुलाकात हुई। कहा यह जा रहा है कि जब भगवंत मान उनसे उन्होंने मुलाकात की तो पूरी तरह से इमोशनल हो गए। दुर्गेश पाठक, जो कि पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने क्या बताया, आइए सुनते हैं। आज जेल में हमारे नेता माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को मिलने गए थे। भगवंत मान साहब और मैं, हम दोनों मिलने गए थे। लगभग 30 मिनट का समय मिलता है मिलने के लिए। इस 30 मिनट में जब शुरुआती पहली बार एक दूसरे को मान साहब और केजरीवाल साहब देखे तो भगवंत मान साहब बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। वो कुछ बोल ही नहीं पाए। थोड़े देर तक उनकी आवाज़ रुक गई और उनके आंसू टपकने लगे। फिर बातचीत शुरू हुई। बातचीत में हमने सर से पूछा कि सर आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि मेरी चिंता मत करो। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे मेरी गिरफ्तारी से कुछ फर्क नहीं हुआ है, मगर यह बताइए बाहर क्या माहौल है। अरविंद केजरीवाल यह जानना चाहते थे कि उनकी गिरफ्तारी पर दिल्ली की जनता में क्या प्रतिक्रिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरी चिंता मत करो, मैं संघर्ष के लिए तैयार हूं। ये बताओ कि जनता कैसी है, ये बताओ कि जनता क्या कह रही है, ये बताओ कि बिजली जो फ्री मिलती थी क्या अभी भी फ्री मिल रही है, कुछ रुका तो नहीं है इस पे, कहीं पावर कट तो नहीं लग रहा। ये बताओ कि इस जो स्कूल थे क्या वो सही तरीके से चल रहे हैं, क्या वहाँ पढ़ाई हो रही है। उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि जो अस्पताल है, मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, अस्पतालों में जो दवाइयाँ मिलती थी, फ्री में जो दवाइयाँ मिलती थी, क्या वो मिल रही है। तो जैसे मैंने बताया कि आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने क्या कहा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मान ने कहा कि वो केजरीवाल से आधे घंटे के लिए मिले, लेकिन उनके बीच एक कांच की दीवार थी और दोनों नेताओं के बीच फोन कॉल के जरिए बातचीत हुई। याद कीजिएगा दोस्तों, अभी 2 ही दिन पहले संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि कठोर से कठोर जो मुजरिम होते हैं, अपराधी होते हैं, वो कमरे में अपने रिश्तेदारों से मुलाकात कर पाते हैं, मगर एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री से इस तरह से मुलाकात कर रहा है। पहले तो अनुमति ही नहीं दी गई थी दोस्तों, और आज मुलाकात हुई भी तो दोनों के बीच में कांच की दीवार थी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अरविंद केजरीवाल एक खूंखार अपराधी हैं? अपराध तो उनका अभी साबित हुआ नहीं है, मगर वो जेल के अंदर है और मुलाकात भी होती है दो मुख्यमंत्रियों के बीच, तो बीच में कांच की दीवार होती है, तो आखिर क्यों? भगवंत मान उनसे मिलकर इमोशनल हो गए। उन्होंने क्या कहा, मैं उन्हें देखकर भावुक हो गया। उनके साथ एक कट्टर अपराधी की तरह व्यवहार किया जा रहा है। उनकी गलती क्या है? क्या उनकी यही गलती है कि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए? पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि केजरीवाल ने उन्हें विपक्षी गठबंधन इंडिया के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए कहा है। बड़ा सवाल यह दोस्तों, उन दोनों के बीच में मुलाकात होती है, मगर मुलाकात में बीच में कांच की दीवार। इस तरह के दोहरे मापदंड क्यों?
संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, पार्टी के नेता और सांसद, कि इससे पहले जब सहारा के पूर्व प्रमुख सुब्रत राय जेल में थे तो उन्हें तमाम सुविधाएं मिल रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी किसी से मिलने तिहाड़ गए थे, तब क्या इस तरह का बर्ताव किया गया था? यह ना भूलें कि उनका परिवार यानी अरविंद केजरीवाल का परिवार भी उनसे मिलना चाह रहा है। वहां पर भी बीच में शीशे की दीवार या कांच की दीवार खड़ी की जा रही है। सवाल यही किया जा रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, आज अदालत में क्या हुआ। अभिषेक मनु सिंघवी लगातार अपील करते रहे कि इस मामले की जल्द सुनवाई हो, मगर जजेस उनकी बात नहीं माने। खबर आपके स्क्रीन पर। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं, 29 अप्रैल को अगली सुनवाई। खबर क्या कहती है? उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है, जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था। पीठ ने ईडी को याचिका पर 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है और पीठ ने कहा है कि मामले की सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाएगी, यानी केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। केजरीवाल, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसके अलावा दोस्तों गौर कीजिए, उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल को धन शोधन मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था और कहा था कि बार बार समन जारी किए जाने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास कम विकल्प बचे थे। उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता केजरीवाल की ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद संघीय एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने वो मामला था दोस्तों, और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने दिलीप रे नाम के उड़ीसा के एक नेता को बेल दे दी थी, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना था। इत्तेफाकन वो बीजेपी की तरफ से राउरकेला से चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को बार बार जो है जनता के सामने रख रही है कि ये दोहरे मापदंड क्यों, ये सवाल किए जा रहे हैं। मगर जाहिर सी बात है दोस्तों, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। कुछ सवालों को अगर आप जरूरत से ज्यादा टटोलेंगे, खंगालेंगे, तो अदालतें नाराज हो जाया करती हैं और अदालतें इन चीजों को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि जनता में विश्वास बनाए रखने के लिए इन चीजों पर गौर किया जाएगा। बहरहाल यह आम आदमी पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा संकट है दोस्तों। ये ना भूलें, ये बिल्कुल ना भूलें दोस्तों कि अब लोकसभा चुनाव, अगर 29 अप्रैल को भी उन्हें बेल मिलती है तो कुछ वक्त नहीं रह जाएगा। एक तरह से कहा जाए तो बहुत कम वक्त रहता जा रहा है। दिल्ली में चुनाव होने हैं। अरविंद केजरीवाल जमीन पर नहीं होंगे। वो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली और पंजाब दोनों जगह आम आदमी पार्टी के सबसे विश्वसनीय चेहरे हैं। वक्त गुजरा जा रहा है, वो मैदान में नहीं होंगे। ऊपर से आम आदमी पार्टी पर भी जबरदस्त दबाव है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से मोर्चे को संभाल रखा है कुछ चेहरों ने, जिन पर मैं चाहूंगा आप गौर करें। संजय सिंह रिहा होने के बाद उग्र होकर अपनी बातें रख रहे हैं। सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, जो लगातार अरविंद की आवाज बनी हुई हैं। आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज, और अब आज भगवंत मान, उन्होंने जैसे कि आप देख सकते हैं तिहाड़ जेल पहुंचे और उन्होंने मुलाकात की अरविंद केजरीवाल के साथ। चुनौती बहुत कठिन है दोस्तों। अब देखना है कि इसका असर जनता पर क्या पड़ेगा, क्योंकि भाजपा तो यही बतलाएगी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, इसका मतलब अपराध जो है वो लगभग साबित है। हालांकि ये तर्क बहुत ही कमजोर है एक तरह से, मगर हां, आम आदमी पार्टी और कई पर्यवेक्षक दोहरे मापदंड की तरफ ध्यान जरूर खींच रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।